बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ समिया रशीद। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। रमज़ान करीम की आमद आमद है और हम जो है वो रमज़ान करीम की कुछ तैयारी करने लगे हैं और उस तैयारी में जो है वो सबसे पहले आज जो हम बनाने लगे हैं वो है कचौरी। कचौरी जो है वो जब भी हमने रमज़ान में खानी होती है तो हम अमूमन बाज़ार का रुख करते हैं और किसी न किसी बेकरी से लेके आते हैं, लेकिन अब जो है वो आपको खुद बनाने आसान हो जाएगी और ख़ुद जब आप सीख लेंगे कमर्शियल लेवल की कचौरी बनाना तो आप इसको खुद घर में बनाएं, इसको फ्रीज़ करें और रमज़ानुल मुबारक में अपना टाइम बचाएं और सिर्फ जो है वो इफ्तार से आधा घंटा पहले इसको फ्राई कर लें। तो जो कचौरी है उसके डो बनाने के स्टेप से हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसके जो है वो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने डो को बना के रेस्ट देना है। मैंने आपको पिज़्ज़ा की डो हाथ से बनानी सिखा दी, मैंने आपको पफ पेस्ट्री की डो हाथ से बनानी सिखा दी, लेकिन आज जो है वो मैं मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मशीन का इस्तेमाल करूँगी और जो पफ पेस्ट्री की डो थी और जो पिज़्ज़ा की डो थी वो हाथ से किस तरह नीडिंग होती है, किस तरह उसकी जो है वो तैयारी होती है, वो सीखने के बाद अब आप जो है वो मशीन में भी इसको बनाना सीख लें। तो बेसिकली अभी जो डो बन रही है वो बन रही है कचौरी की डो का पहला स्टेप बन रहा है। तो उसके लिए मैंने 300 ग्राम जो है वो इस वक्त ले लिया है मैदा, 6 ग्राम नमक है और पानी हस्बे ज़रूरत, जितना आपको ज़रूरत होगा उतना आप जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है वो तैयार करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि आपने अगर मशीन में बनाना है तो इसको जो है वो हुक वाला जो है वो कहते हैं कहते हैं हुक कहते हैं इसको। और इसका जो है वो हमेशा आपने जब भी आटा वगैरह गूंदना होता है तो आप हमेशा इसी हुक का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस हुक को जो है वो आपने इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया, इसको लगा दिया। और सबसे पहले आपने जो है वो मैदे को हमेशा जो है वो छान के ही इस्तेमाल करना है। तो इसको मैं जो है वो छान के डाल देती हूँ डो मिक्सचर के अंदर। इसके बाद ये जो नमक है 6 ग्राम ये इसके अंदर जाएगा और इस तरीके से हम इसको कर देंगे बंद। और अब जो है साथ साथ हम पानी डालते जाएंगे, साथ साथ जो है वो हमारी डो जो है वो तैयार होती चली जाएगी। और अब मैं कोशिश करूँगी कि इसको सामने ले आते हैं ताकि आप इसको आसानी से खुद देख भी सकें। इस तरीके से रख के अब मैं जो है वो इस डो को स्लो पे चला दूँगी, डो मिक्सचर को, और बिस्मिल्लाह करके हम इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा पानी डालते हैं इसके अंदर, रूम टेम्परेचर पानी है, और इसको चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डो जो है वो तैयार हो गई है। अब जो है वो हम डो को रेस्ट देने के लिए इसको निकालते हैं, इसको रख देते हैं। ये देखें हमारी जो डो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। आपको दिखा देते हैं अभी, ये देखिए डो हमारी तैयार हो गई है कचौरी की। अब हमने क्या करना है, हमने बाउल लेना है और इसके ऊपर थोड़ा सा घी या हमने लगाना है ऑयल, और अपने हाथों के साथ भी थोड़ा सा हम लगाएंगे ऑयल। इसका एक अच्छे से बनाएंगे पेड़ा जी। अब इसको हम रेस्ट देने के लिए रख देंगे जब तक हम इसके लिए घी तैयार करते हैं। अब आपको ये बता दूं कि घी तैयार करना जो है वो वाकई घी तैयार करना है। आपने कोई भी बासमती घी को सिर्फ नहीं डालना,
उस घी को तैयार करना है जो बेसिकली कचौरी के लिए होगा। तो अब हम जो है वो कचौरी के लिए घी तैयार करेंगे। जी, तो अभी जो है वो घी तैयार करने के लिए हमने जो कचौरी के लिए घी तैयार करना है उसके लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। एक बासमती घी है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। फिर हमारे पास जो है वो 2.5 टेबल स्पून जो है वो मैदा है, ऑल पर्पज़ फ्लावर, और ये जो है वो 1/4 टीस्पून में जो है एलुमिनियम लिया है। बेसिकली एलुमिनियम एक ऐसा केमिकल है जो कि कमर्शियल लेवल पे जब भी कचौरी तैयार की जाती है तो उसके अंदर, उसके घी के अंदर लाजमन ऐड किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप कचौरी बनाते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं होती, सिर्फ उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो चूँकि फ्राई होने की वजह से क्रिस्पी हो जाती है, लेकिन इनर साइड से वो क्रिस्पी नहीं होती। और जिस तरीके से हमें एक कचौरी की लेयरिंग चाहिए होती है वो उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाती। तो उस जो क्रिस्पीपन होता है, वो जो लेयर्स होती हैं उनको लाने के लिए जो है वो एलुमिनियम इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन गेट एलुमिनियम फ्रॉम एनी पंसार स्टोर, आपको इजीली मिल जाएगा। तो अभी जो है वो अब हमने इस बासमती घी के साथ एक्चुअली कचौरी का घी तैयार करना है, और अब देखते हैं कि ये घी कैसे तैयार करना है। कचौरी के लिए घी तैयार करने के लिए आपने एक पैन ले लेना है, और जो 100 ग्राम आपने बासमती घी है कोई भी अच्छे ब्रांड का वो आपने गरम कर लेना है। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है जो कि हमने चूल्हे के ऊपर ही इसको गरम करना है, माइक्रोवेव के अंदर गरम मत कीजिएगा। और इस वक्त जो है वो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसी के इंग्रेडिएंट्स को डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। और आप इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप एक दफ़ा ही इसको बना के रख देते हैं और आप कहीं पूरे रमज़ान में इसको यूज़ करना चाहते हैं या रमज़ान के बाद भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, और ज़्यादा गर्मियाँ हो तो आप इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा, ये कचौरी का घी होगा जो कि आपने कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कचौरी बनाने के लिए। तो इस वक्त जो है वो हमने घी को गर्म करना है और थोड़ी देर पकाना है हमने स्लो आंच के ऊपर। इस वक्त जो हमारा घी है वो अच्छे तरीके से जो है देखिए गर्म हो गया है, और जिस तरह से तेल होता है उस तरह से हो गया, और स्लो आंच में हमने इसको जो है वो गर्म किया है। अब बेसिकली हमने इसको जो है वो ठंडा होने के लिए रखना है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू हो जाएगा तब हम इसके अंदर एलुमिनियम और जो मैदा है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कचौरी की जो डो है वो बिल्कुल हमने तैयार करके रख दी थी। अब उसको आधा घंटा हो चुका है। अब हमने बना के रखने हैं कचौरी के लिए पेड़े। तो इस वक्त जो है वो मेरे पास स्केल मौजूद है जिस पे मैं स्केल से 50-50 ग्राम के जो है वो पेड़े बनाऊंगी, या 60-60 ग्राम के। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी कचौरी बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने खुशके का इस्तेमाल नहीं करना। हमने एक ट्रे लेनी है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा तेल जो है वो हमने पहले लगाना है, और अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो तेल लगा के इसको रखना है ताकि हम इसके अंदर पेड़े बना के रख सकें। अब हमने जो काम करना है, सबसे पहले क्या करना है कि एक बाउल हमने यहाँ पे रखना है, वेट स्केल को ऑन करना है, और अब हमने जो है वो पेड़े बनाने शुरू करना है। बिस्मिल्लाह। मैं इस वक्त जो पेड़े बना रही हूँ, मैं इसको चेक कर लेती हूँ, मैं बना लेती हूँ 55-55 ग्राम के पेड़े बना देती हूँ। थोड़ा सा हम इधर हल्का सा तेल डाल देते हैं ताकि ये चिपके ना, और थोड़ा सा तेल हम इस बर्तन को भी लगा देते हैं ताकि हमें मेजरमेंट करने में आसानी हो जाए। अब इसी तरह जो है वो ये जितने भी पेड़े हैं मैं ये 65-65 ग्राम के बना दूंगी।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेड़े बना लिए। इस वक्त जो 300 ग्राम मैदे के साथ हमने डो बनाई थी उसके हमारे टोटल जो है वो 8 पेड़े बने हैं। जिस तरह आप रोटी के लिए बनाते हैं पेड़े, या आपने इस तरह से करके पेड़ा बनाना है और इसको रखना है, या आपने अपने वर्क स्टेशन पे इस तरीके से अपनी 2 उंगलियों को लेके इस तरीके से इसको इस तरह पेड़े की शक्ल। पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको जो है वो रेस्ट देंगे अगला स्टेप शुरू करने से पहले आधे घंटे का, ताकि अच्छे तरीके से हमारे पेड़े जो है वो लचकदार हो जाएं। जो घी मैंने इस वक्त जो है वो गरम किया था कचौरी के लिए, तो उसको अब आप देख लीजिए कि इस तरीके से जो है वो ठंडा हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता जमने की तरफ जा रहा है। इस स्टेज के ऊपर जो है वो मैं इसके अंदर डालूंगी मैदा। इस बात का आपने बहुत ध्यान से ख्याल रखना है, और वो ये है कि आपने गरम तेल के अंदर मैदे को ऐड नहीं करना। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और साथ ही जो है वो एलुमिनियम हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो घी हमने तैयार किया था कचौरी के लिए वो इस तरीके से तैयार हो गया है। और ये देखें, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से जब नरम होगा, आप जब इसको रखेंगे रूम टेम्परेचर पे, अगर मौसम बेहतर होगा, वरना आप इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर। ये वो पेड़े हैं जो हमने बनाए थे। अब बेसिकली हमने काम क्या करना है, अब हमारा अगला स्टेप शुरू हो गया है। सबसे पहले आपने जहाँ पे भी काम करना है आपने थोड़ा सा तेल वहाँ पर लगाना है, और यही जो पेड़ा आपने लिया हुआ था इसको अपने हाथ की मदद से इस तरीके से फैला लेना है। ठीक है, आप अगर रेस्ट देंगे तो इस तरीके से ये फैलता जाएगा, और फिर आपने इस तरीके से ये घी लेना है और इसको इस तरीके से आपने लगा देना है। अब इस तरीके से लगा के आपने ये स्टेप आप सीख लें। ये अगला इसका स्टेप है। यहाँ से आपने हाफ़ टर्न देना है, फिर आपने हाफ़ टर्न इस तरफ से देना है, और फिर आपने इसको यहाँ से हाफ़ यहाँ लेके आना है, और फिर आपने हाफ़ यहाँ से यूँ लेके जाना है। और ये आपका एक और स्टेप है जो आपने इस तरीके से तैयार करके ये रखते जाना है। अब आपने इन सारे पेड़ों को इस तरह से करके फिर इसको रेस्ट देना है। कचौरी की फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने 1.5 चम्मच जो तेल है वो अपने फ्राइंग पैन के अंदर डाल दिया था और चूल्हा चला दिया है। अब ये जो है वो फाइन चॉप किए हुए 2 स्मॉल साइज़ के प्याज हैं। अगर मीडियम हो तो एक मीडियम एक स्मॉल आप ले लें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। आपको अगर ज़्यादा प्याज पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। क्योंकि मुझे ज़्यादा प्याज पसंद है तो इसलिए मैंने जो है वो क्वांटिटी में ज़्यादा प्याज ले लिया है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो चीज़ें बताती जाऊंगी। इस वक्त जो है वो हमने प्याज को सौते करना है। प्याज को मैंने 2-3 मिनट तक जो है वो सौते कर लिया है। इसका कलर आपने चेंज नहीं करना, ये साथ साथ जो है वो पकता जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो मैं आधा चम्मच जो है वो फाइन चॉप किया हुआ जो है वो गार्लिक ऐड कर रही हूँ। साथ ही 2 छोटी कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्चें जो है वो डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
इस वक्त जो है वो मेरे पास 200 ग्राम जो है वो श्रेड किया हुआ बॉयल्ड चिकन मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप इसको चॉपर के अंदर भी श्रेड कर सकते हैं, चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो रेशा रेशा जब आपके मुंह में आता है और आप उसको बाइट करते हैं अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने 200 ग्राम चिकन का बॉयल करके बोनलेस को इस तरीके से जो है वो श्रेड कर लिया है। अब जो है वो इसको मिक्स करेंगे। अभी हम जो है वो मसाले डालने शुरू कर देते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले डालते जाएंगे। मैं आधा चम्मच जो है वो इसके अंदर कुटा हुआ जो है वो ज़ीरा शामिल करूँगी, और मुझे इसके अंदर जो है वो ज़्यादा मसाले पसंद हैं, इसलिए जो है वो मैं ये, क्योंकि छोटा चम्मच है इसलिए इसको मैं आधा कह रही हूँ, लेकिन ये भर के मैं डाल रही हूँ। ये है सूखा हुआ पिसा हुआ धनिया। मैं थोड़ी सी स्पाइसी बनाऊँगी क्योंकि मुझे ये स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ऊपर जो है वो लेयर होगी, कोटिंग होगी किसकी, मैदे की। ये खुश्क ये है सुर्ख मिर्च पाउडर, इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। फिर आ जाता है हमारे पास नमक। नमक आप अपने हस्बे ज़रूरत जो है वो ऐड कर लें और फिर बाद में इसको चेक भी कर लें। इसके साथ ही जो है वो मेरे पास धड़ा मिर्च है। धड़ा मिर्च भी मैं इसके अंदर डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच। ये धड़ा मिर्च आ गई इसके अंदर। फिर इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1/4 काली मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी। फिर शामिल करूंगी मैं इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी का। पूरा देसी जायका जो है वो हम इसके अंदर लेके आएंगे। और फिर मैं शामिल करूँगी 1/4 इसके अंदर सफ़ेद मिर्च। अभी इसके अंदर जो है वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं शामिल करूँगी आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये तमाम मसाले जो है वो बेसिकली हमारे फिलिंग के अंदर जाएंगे। अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। अब इसके अंदर जो है वो भुनाई करने के बाद मैं सबसे पहले ऐड करूंगी इसके अंदर धनिया जो चॉप किया हुआ है अच्छे जायके के लिए, और इसको करके मिक्स। फिर मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है वो पानी के डालूंगी, ताकि इसके अंदर जो मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको तेज़ आंच पे मैं पकाऊंगी। अच्छे से हमारा मसाला जो है वो फिलिंग तैयार हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, मसाले भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हमने जो काम करना है वो ये करना है कि हमारे पास जो मैदा है वो हमने 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर डालना है, और इस मैदे की जो है वो अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है इस फिलिंग के अंदर। अब ये मैदा डालने का मकसद ये है कि फिलिंग अच्छे तरीके से जो है वो आपस में जुड़ जाए, और इसकी वजह से जो है वो हमें जो बॉल्स बनाने हैं कचौरी की फिलिंग करने के लिए वो बनाने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से आपने इसको अब कुछ देर के लिए भुनाई करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कचौरी के लिए जो चिकन फिलिंग है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको चूल्हे से हटा देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हम फिलिंग जो है वो कर देंगे। कचौरी बनाने के लिए हमारे पेड़े भी तैयार हैं, और जो चिकन हमने तैयार किया था वो भी हमारे पास जो है वो तैयार है। तो अब जो हमने सबसे पहले काम करना है वो ये है कि हमने इस चिकन के अंदर से पेड़े बनाने, इस चिकन के बॉल्स बनाने, सॉरी पेड़े नहीं बनाने। आपने अभी हमारे पास जो 8 पेड़े हैं तो उस हिसाब से जो है वो हमने नॉर्मल साइज़ के जो है वो 8 बॉल्स बनाने हैं।
और ये इसलिए चिपक रहे हैं क्योंकि हमने इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल किया था। तो इसलिए आपने इस बात को जो है वो याद रखना है और स्टैंडर्ड साइज़ के आपने इसके पेड़े बना लेने हैं, मतलब बॉल्स बना लेने हैं। पता नहीं मेरे ज़बान पे क्यों पेड़े 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 चल रहा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बॉल्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं और अब जो है वो हमने कचौरी की फिलिंग करनी है। तमाम स्टेप्स आपके साथ शेयर किए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये इस तरीके से अब आपने इसको हाथ पे लेके अच्छे तरीके से आपने इसको फैलाना है और कोशिश करनी है दरमियान से इतना ज़्यादा पतला ना करें, साइडों से इसको थोड़ा बड़ा करें इस तरह। जब इतना हो जाए आपके हाथ के ऊपर तो एक पेड़ा आपने ये जो बॉल है वो पेड़े के ऊपर रखनी है और यहाँ से इसको, ये देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा खींच के, ज़्यादा नहीं, यहाँ चिपकाना है, यहाँ से खींच के इस तरफ, फिर आपने इस तरह मोड़ के फिर इस तरफ से आपने इस तरफ लेके इसको जाना और इस तरफ से इस तरफ लेके जाना। ये करके फिर आपने यहाँ से दोबारा लेना है इस तरफ, यहाँ से लेना है इस तरफ और यहाँ से लेना है इस तरफ और यहाँ से लेना है इस तरफ और इस तरह से जो है वो आपकी कचौरी तैयार हो जाएगी। एक मज़ीद मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से आपने इसको फैलाते जाना है साइडों से। अब आपने जितना आप डो को रेस्ट देंगे उतनी अच्छी कचौरी बनेगी। ये बॉल रखा, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ किया, फिर यहाँ हाथ रख के यूँ, यहाँ रख के यूँ, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ, और ये आपकी कचौरी तैयार हो गई है। इसी तरह आप ये सारी जो है इनकी मैं फिलिंग कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह कचौरियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब ये फ्रीज़ करने के लिए तैयार हैं, ये फ्राई करने के लिए तैयार हैं। आपके सामने आपको बना के दिखा दी हैं। अब जो है वो बेसिकली मैं इनको थोड़ा सा फासले पे रखूँगी और नीचे तेल लगा के रखूँगी ताकि ये हल्की सी फ्रीज़र के अंदर हार्ड हो जाए और फिर मैं इनको जो है वो ज़िप लॉक बैग के अंदर जो है वो डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। तो जब भी हमने इसको यूज़ करना होगा हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन एक कचौरी जो है वो मैं यकीनन आपको जो है वो फ्राई करके भी दिखाऊंगी। और अब जो है वो मैं आपके लिए जो है वो एक कचौरी को फ्राई करूंगी और बाकी जो है उनको मैं फ्रीज़ करने के लिए थोड़ा सेट करूंगी और फिर मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के इनको रख दूँगी। कचौरी बनाने के लिए हमने सबसे पहले ऑयल जो है उसको गर्म करना है। चूँकि मैं एक ही कचौरी बना रही हूँ और इसको शैलो फ्राई किया जाता है, कचौरी को डीप फ्राई नहीं किया जाता, इसलिए जो है वो मैंने एक कचौरी के हिसाब से जो है वो फ्राइंग पैन के अंदर जो है वो ऑयल डाल दिया है। और चूल्हा जो है वो स्लो है क्योंकि हमने इसको स्लो के ऊपर गर्म करना है और फिर हम इसके अंदर कचौरी डाल देंगे और कम अज़ कम जो है वो 8 से 10 मिनट तक कचौरी दोनों साइड से पकेगी। फिर जाके जो है वो कचौरी अच्छे से अंदर से भी तैयार होगी। बाज़ कचौरी हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो अंदर से कच्ची होती है, वो इसी वजह से कि डीप फ्राई किया जाता है और तेज़ आंच पे किया जाता है। क्योंकि आप घर में बनाएंगे और आप उस पर ख़र्चा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो कचौरी है वो अच्छी बननी चाहिए और अंदर तक जो है वो टेंडर होनी चाहिए, टेस्टी होनी चाहिए और पकी हुई होनी चाहिए, उसकी डो कच्ची नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो है वो जहाँ इतनी मेहनत की है, इतना काम किया, वहाँ पे इस स्टेप पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो है वो स्लो फ्लेम के ऊपर तेल को गर्म करना है और फिर कचौरी को जो है वो शैलो फ्राई करना है।
अभी इसको जो है वो मैं दोबारा से पलट रही हूँ। और अब जो है ये जो शुरू के 5 से 6 मिनट हैं, इसमें आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पकाना है। इस मिर्च को आपने समझनी है कि जो अंदर तक इसको पकाने का प्रोसीजर है वो शुरू के 5 से 6 मिनट में होगा। उसके बाद आप मीडियम करके इसको अच्छे से जो है वो कलर दे देंगे और फिर इस तरह जो है वो आपकी कचौरी तैयार हो जाएगी। लेकिन शुरू में आपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना और एक ही तरफ ज़्यादा टाइम तक इसको नहीं पकाना। हमारी कचौरी जो है वो तैयार हो गई है और अब जो है वो मैं इसका तेल जो है उसको मैं अच्छे तरीके से जो है वो निचोड़ रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है वो इसके अंदर से निकल जाए और फिर जो है वो मैं इसको आपको काट के दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह कचौरी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए ज़रा इसका क्रिस्पीपन। और अब जो है वो हम इसको कट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए ज़रा कितनी जो है वो क्रिस्पी और कितनी ज़बरदस्त कचौरी जो है वो तैयार हो गई है। अब चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसको जो है वो चेक करने में थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है कि बहुत गर्म है, लेकिन मैं फिर भी इसको चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की याद आ गई है मुझे कचौरी खा के। मज़ेदार। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी की समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।